Assalamualaikum dear students. Hope so all of you are in the best of your health. Today is 1st May 2020 and today is Friday. I'm your science teacher and for today the learning task that have been mentioned in your daily schedule diary is the chapter number 7 or MCQs, means you have to learn all the multiple choice questions of chapter number 7. Today we will start the new chapter whose name is the solution and suspensions, and the writing material, that one is the chapter number 7 long question number 1 with diagram, and you must have to practice this diagram in your rough register. आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट है हुज नेम इज़ द सोल्यूशन एंड सस्पेंशंस. इट्स बेसिकली अबाउट द केमिस्ट्री ब्रांच कि ये बेसिकली केमिस्ट्री ब्रांच के अबाउट है. चैप्टर नंबर 7 आपने लर्निंग मटेरियल में तमाम के तमाम एमसीक्यूज लर्न करने हैं, जबकि राइटिंग मटेरियल में आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आपने राइट करना है, उसकी डायग्राम भी बनानी है. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है, डिस्क्राइब द पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन, कि आपने महलूल का ज़राती नमूना बताना है. बेसिकली क्या है कि सोल्यूशन क्या होता है. बेसिकली सोल्यूशन के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो उसके अनासी होते हैं, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे कंसिस्ट आउट होता है. अब यहाँ पे मैटर की बेसिकली मादे की सब्सटेंस की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और इसके महलूल के ज़राती नमूने में हम उसकी यही 3 टाइप्स ही डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे. आपका ये पेज नंबर 68 पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है. यहाँ से द मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, के बहुत ही छोटे छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल होता है कोई भी मादा या सब्सटेंस. दिस पार्टिकल्स शो स्पेशल बिहेवियर, इन तमाम जो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो ज़रात होते हैं, ये अपना स्पेसिफिक बिहेवियर शो करते हैं. यानी कि सॉलिड में इसका अलग बिहेवियर होता है, लिक्विड में अलग होता है और गैस में अलग होता है. इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस अलग अलग होती हैं, इनकी मूवमेंट अलग से होती है, और इनकी जो स्पेस और वॉल्यूम जो होता है वो भी स्पेसिफिक ही होता है. यानी कि तीनों स्टेट्स में एक जैसा बिहेवियर शो नहीं कर रहे होते. इसके बेसिकली पार्टिकल मॉडल के बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट वन पॉइंट है हमारे पास मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स के. फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, दैट वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि बहुत से टाइनी पार्टिकल्स पे कंसिस्ट आउट होता है, उससे बना होता है कोई भी मादा या मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, के जो मादे के जो ज़रात होते हैं हमेशा हमेशा एक मुस्तकिल हरकत में रहते हैं. यानी कि मुस्तकिल ये हरकत करते रहते हैं, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो. हाँ, अलबत्ता इनकी जो मूवमेंट होती है वो फास्टर या स्लो हो सकती है. थर्ड वन पॉइंट है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इनके पार्टिकल्स के दरमियान, यानी कि क़ुव्वत एक कशिश होती है, वो कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है. ये हम जानने अब इसमें फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि किस में ज़्यादा होती है, वो किस में कम होती है और क्यों होती है. इनके दरमियान तमाम पार्टिकल्स के दरमियान तीनों टाइप्स में क्या होती हैं, स्पेसेस होती हैं, जगह मौजूद होती हैं. ऑन हीटिंग द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर, यानी कि हीट जब इससे किया जाता है, जब हम स्पेसिफिक हीट देते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस में, ये कहते हैं इनकी जो हरकत होती है वो फास्ट हो जाती है. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वी कैन एक्सप्लेन स्टेट्स ऑफ मैटर्स इन द लाइट ऑफ पार्टिकल मॉडल. फर्स्ट वन हमारे पास है सॉलिड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने ये वाली डायग्राम नहीं बनानी. यू हैव टू ड्रॉ द these 3 डायग्राम्स. यानी कि सॉलिड की डायग्राम आपने सॉलिड के टॉपिक लिखने के बाद बनानी है, देन आप लिक्विड का टॉपिक लिखेंगे, देन उसकी डायग्राम, देन गैस और फिर उसकी डायग्राम बनाएंगे. आप ये वाली डायग्राम मेंशन नहीं करेंगे. सो सॉलिड में हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो जो होते हैं हेड टुगेदर, बहुत ही मजबूत तरीके से आपस में हेड टुगेदर होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं. यानी कि इनके दरमियान आप देख सकते हैं कि स्पेसेस भी बहुत कम हैं होती हैं, बट बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल होती हैं, बहुत ज़्यादा कम होती हैं. पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रीली. ओब्वियसली जब ये आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं तो इनको मूवमेंट के लिए जगह भी कम पड़ेगी. ज़ाहिर है मूवमेंट के लिए नहीं जगह चाहिए होती है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. दैट्स वाई ये फ्रीली मूव भी नहीं कर सकते. दे ओनली वाइब्रेट. वाइब्रेट का मतलब होता है इर्तियाज करना, हरकत करना, यानी कि अपनी फिक्स पोजीशन पे ही ये हरकत कर सकते हैं. दैट्स वाई सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम. यहाँ पे हम शेप और वॉल्यूम की बात करेंगे तीनों स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट में, कि क्या है कि जब इनको कोई भी जगह अवेलेबल नहीं है हरकत करने के लिए, दैट्स वाई ये एक फिक्स शेप में होते हैं और इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड ही होता है. इसकी आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, जैसे आइस क्यूब में अगर हम पानी डाल के इसमें फ्रीज़ करते हैं तो जब आइस क्यूब निकालते हैं तो उनकी वही शेप होती है जो कि आइस क्यूब्स की होती है.
उसकी जिसमें कि हमने पानी डाल के रखा था, तो इसके ऐसा नहीं होता कि आइस क्यूब को बर्फ़ जमने के बाद उसके जो क्यूब्स हैं वो हमें सर्कुलर शेप में मिलते हैं या व्हाटएवर, ऐसा नहीं होता। ये ऐसा इस वजह से है कि इसकी क्या होती है कि फ़िक्स शेप, इसकी कांस्टेंट मोशन होती है, इसकी ये वाइब्रेट करते हैं अपनी फ़िक्स पोजीशन के गिर्द, और इस वजह से इनकी क्या होती है फ़िक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है सॉलिड में। नेक्स्ट वन हमारे पास जो स्टेट है मैटर की, दैट वन इज़ द लिक्विड स्टेट, माया। अब यहाँ पे क्या होता है कि बिल्कुल ठोस के सॉलिड के पार्टिकल्स के बिल्कुल बरअक्स इनकी जो है वो इनका बिहेवियर होता है। इनके पार्टिकल्स का क्या होता है कि ये लेस क्लोज होते हैं, जबकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक थे, जबकि ये लेस क्लोज होते हैं एक दूसरे के देन अ सॉलिड। स्पेसिस अमंग द पार्टिकल्स आर ग्रेटर देन द सॉलिड, यानी कि यहाँ पे इनके पास स्पेसिस मौजूद होती हैं, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन पार्टिकल्स के बाद एज़ कम्पेयर टू सॉलिड के स्पेसिस मौजूद हैं, दैट्स वाई अपनी फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट नहीं करते, बल्कि क्या है ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये आपस में कोलाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया कोलाइड, मूव फ्रीली एंड कोलाइड। कोलाइड का मतलब होता है टकराना, ये एक दूसरे से ईजिली कोलाइड कर सकते हैं, टकरा सकते हैं, यानी कि इनकी जो मूवमेंट जो होती है वो बिल्कुल फ्रीली होती है, आज़ादाना होती है। बट पार्टिकल्स डू नॉट लीव द लिक्विड, बट इसमें क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड को लीव नहीं करते। दैट्स वाई इसी वजह से इनकी जो होती है, इनका फ़िक्स वॉल्यूम तो होता है बट इनकी फ़िक्स शेप नहीं होती। फ़िक्स शेप क्यों नहीं होती? दैट क्योंकि इनके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। और इसकी फ़िक्स शेप क्यों थी? क्योंकि इसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर रहे थे, वो फिक्स पोजीशन के गिर्द ही वाइब्रेट आउट कर रहे थे। जबकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहे हैं, इस वजह से इसकी फ़िक्स शेप नहीं है, बल्कि इसका फ़िक्स वॉल्यूम ज़रूर है। वो इस वजह से क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड की सरफेस को लीव नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं। द लास्ट वन हमारे पास जो मैटर की स्टेट है, दैट वन इज़ द गैस। अब यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल ठोस और माया के बरअक्स होता है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बरअक्स इसके पार्टिकल्स जो है वो बिहेवियर शो करते हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादा लास्ट स्पेसिस, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेसिस मौजूद होती हैं। दैट्स वाई बहुत ही आज़ादाना फ्रीली मूव कर सकते हैं। इवन कि अगर ये कंटेनर में ना हो, किसी भी कंटेनर स्पेसिफिक बर्तन में अगर इसको ना रखा जाए, तो क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो गैस को लीव कर देते हैं, यानी कि उसकी सतह को छोड़ देते हैं। पार्टिकल्स में लीव द गैस, यानी कि गैस को छोड़ सकते हैं। इट इज़ नॉट इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, दैट इज़ वाई अ गैस हैज़ नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, यानी कि इसकी सतह को छोड़ने की वजह से ना ही इसका कोई फिक्स शेप, ना इसकी कोई फिक्स शेप होती है और ना इसका ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे जो है इसकी शेप और वॉल्यूम बेसिकली मेन पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट की वजह से है, इनके दरमियान स्पेसिस की वजह से, कि इसके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेसिस थी, पार्टिकल्स आराम से उसकी गैस को लिफ्ट कर रहे थे, दैट्स वाई उसकी फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं था। यहाँ पे क्या था कि इनकी स्पेसिस, इनके दरमियान स्पेसिस हैं, लेकिन क्या है कि इसके पार्टिकल्स लिक्विड को लीव नहीं करे, दैट्स वाई उसका फिक्स वॉल्यूम तो है लेकिन फिक्स शेप नहीं है। यहाँ पे क्या है कि बहुत कम निग्लिजिबल स्पेसिस हैं, दैट्स वाई उसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम है। होप सो कि आपको ये पार्टिकल मॉडल समझ आ गया होगा। कोई डिफ़िकल्टी हुई भी तो आपको रिमूव आउट हो चुकी होगी। सो थैंक्स स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।